अच्छा, जैन अहमद का क्वेश्चन है, सेलर की यूनिट क्वांटिटी देखने के लिए एक्सटेंशन आप बता सकती हैं जो आपके पास थी। सेलर की यूनिट क्वांटिटी देखने के लिए मैंने अभी जो आप लोगों को बताई वो ग्रैबली थी, और अगर आप लोगों ने स्टॉक देखना होता है कि उस सेलर के पास कितने यूनिट है, तो वो तो आपको कीपा से भी पता चल जाते हैं। करंट बीएसआर कितने डेज का शो हो रहा होता है, वो उसी वक्त का शो हो रहा होता है। वो कल को ऊपर नीचे भी हो सकता है, परसों उससे ऊपर नीचे हो सकता है। करंट यानी उस वक्त का। मैम, आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप, कैन आई शेयर द लिंक हेयर फॉर क्लासमेट्स? जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल। वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू समराइज योर रीसेंट पॉइंट दैट यू हैव एड्रेस्ड बिफोर। कौन सा, अगर आप क्लैरिफाई कर दें मुझे प्लीज। कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगी। बेटर क्या है, डायरेक्ट ब्रांड से काम करें या डिस्ट्रीब्यूटर से? बिल्कुल ब्रांड से काम करें, ब्रांड ज़्यादा सेफ है और ब्रांड ही अच्छा। अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है तो आपके पास सब कुछ है होलसेल में। डिस्ट्रीब्यूटर भी इतना बुरा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग रीसेंट जब स्टार्टिंग में काम करेंगे तो ब्रांड्स का क्या होता है कि एमओबी बहुत हाई होता है, और दूसरा ये कि अप्रूवल मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं ब्रांड्स के तो भी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि ब्रांड का अप्रूवल ही मिले आप लोगों को। और ऊपर से ये कि फिर ब्रांड्स का अपना भी एक क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप ब्रांड्स के साथ जा रहे हैं तो स्मॉल ब्रांड्स के साथ जाएं। स्मॉल ब्रांड्स कैसे पता करते हैं उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्या स्टार्ट पर ब्यूटी कैटेगरी में काम कर सकते हैं एज अ न्यू यूजर? कोशिश करें कि पेट सप्लाईज में जाएं, किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये सारी कैटेगरीज बेस्ट हैं। ब्यूटी कैटेगरी में फिर गेटेड प्रोडक्ट्स का मसला आ जाता है। जी, स्टॉक वाले एक्सटेंशन, स्टॉक आप कीपा से भी चेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सटेंशंस की वैसे ज़रूरत नहीं है, ग्रैब ले कर लें अपने पास। कीपा का टाइम आएगा, कीपा कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और इसके अलावा आप लोगों को फ़ोन नंबर और स्कैन अनलिमिटेड चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं। चीज़ें कम रखें लेकिन अच्छी रखें। अब्दुल मनान कह रहे हैं कलेक्टिव पॉइंट्स। एक मिनट। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट ऑन टाइम। अच्छा, अब मैं पूरा लेक्चर तो दोबारा से नहीं वो कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिनका लेक्चर मिस हो गया है वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लेक्चर की। आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो उसकी आप लोग टेंशन ना लें। अगर अभी मुझे समराइज करना पड़ेगा तो फिर से हमारी पूरी मीटिंग उसी में चली जाएगी। उसी क्राइटेरिया के मुताबिक मैन्युअल हंटिंग करनी है जो असाइनमेंट। जी बिल्कुल। हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं फिलहाल आप लोग सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे। अभी किसी टूल की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैन्युअली हंट करें बस, और उसकी आप लोग बनाएं और शीट एक्सेल। आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे सोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड को, जब हम कॉल वगैरह करेंगे वो इन्हीं प्रोडक्ट्स की करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे लेके चलना है, कीपा के थ्रू भी हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे सब कुछ। तो आप लोगों ने हंटिंग अच्छी करनी है अपनी। मैम, अगर किसी प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेंट हो, सोर्स और ब्रांड या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से हो, क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। अगर सोर्स आपके पास ब्रांड है और ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है तो क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाएं। अगर कोई मसला होता है तो आपके पास इनवॉइस है, अमेजोन इनवॉइस से ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा आपसे। आप लोग के क्वेश्चंस मुझसे मिस हो रहे हैं, एक मिनट। मैम, इन सेलर स्नाइपिंग वाई लुक फॉर एफपीए एंड नॉट एफबीएम? क्योंकि आप लोगों ने एफपीए करना है। आप लोग अपने कंपेटिटर्स को देखें।
एफबीएम वाला तो क्राइटेरिया ही अलग होता है, उनका शिपिंग टाइम भी डिफरेंट होता है। वो कम रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, फिर उनकी सोर्सेज का भी कोई इशू नहीं होता, कहीं से भी सोर्स कर रहे होते हैं। अक्सर एफबीएम पता है क्या, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन ये माना जाता है कि जो एफबीएम कर रहे होते हैं वो मोस्टली ड्रॉप शिपर्स होते हैं। खैर फिलहाल तो हम इसको नहीं कर सकते। एफ ड्रॉप शिपिंग के जो है वो अकाउंट तो अमेजोन अब रखता ही नहीं है, बैन होते जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो यकीनन वो ड्रॉप शिपर्स हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया फिर थोड़ा अलग होता है। उनसे आप बाय बॉक्स के लिए compete नहीं कर रहे, आप एफबीए वालों से compete कर रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें ज़्यादातर एफबीए सेलर्स हों। अगर किसी में एफबीएम सेलर्स भी ज़्यादा हैं और एफबीए सेलर कोई 3-4 हैं बस, तो उनके साथ भी हम यूजुअली नहीं जाते। हीलियम 10 की नीड नहीं होगी, नहीं, होलसेल में तो इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट है, बट मुझे उनसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही। कोई बात नहीं है, अभी आप उन प्रोडक्ट्स को अपने पास रखें और आगे आप उनके देखते जाएं, एनालाइज करते जाएं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। हो सकता है इन फ्यूचर उसमें कुछ प्रॉफिट आ जाए। अगर स्टैट्स अच्छे हैं प्रोडक्ट्स के तो आपने जाने नहीं देना, आपने उन प्रोडक्ट्स को रखना है अपने पास। मैम, आईपी कंप्लेंट एक दफ़ा बता दें, सिंपली देखें। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, आईपी कंप्लेंट ब्रांड की तरफ से होती है। ठीक है। ब्रांड क्या कहता है अमेजोन को, सिम वो कहता है कि जी इस बंदे ने प्रोडक्ट जो है वो मुझसे नहीं ली या मेरे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ली, पता नहीं कहाँ से ये आ गया मेरी लिस्टिंग पे, तो आप इसके खिलाफ एक्शन लो। तो अमेजोन उस कंप्लेंट को कंसिडर करते हुए वो क्या करता है, आपको लिस्टिंग से रिमूव कर देता है। वैसे तो अकाउंट का इतना खतरा नहीं होता, ज़्यादा यही किया जाता है कि आपको लिस्टिंग से रिमूव करके और आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ से परचेज किया, आप हमें सबूत दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं। आईपी कंप्लेंट का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। ठीक है, और ये किसकी तरफ से आती है, जिस जो मतलब जो प्रोडक्ट है वो जिसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, ब्रांड की। तो वो ब्रांड ही अमेजोन को बस ये रिक्वेस्ट करता है या कंप्लेन करता है कि आप इस सेलर के खिलाफ कोई एक्शन लें। मैं नहीं जानता ये सेलर कौन है, या इन्होंने हमसे परचेज नहीं किया, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ होती है बस। इसलिए आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप ब्रांड से ही लें, अगर तो ब्रांड एक्टिव है। देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि हमने जाना ही उनके साथ है जिन जो जो बिल्कुल भी एक्टिव ना हो, ब्रांड्स ऐसे हों, अगर सेल कर भी रहे हों तो ऐसे होने चाहिए कि बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो अच्छी हो रही हो, यानी ज़्यादा चंक ब्रांड के पास ना जा रहा हो, ब्रांड ज़्यादा बाय बॉक्स ना विन कर रहा हो। उसके साथ हम फिर जा सकते हैं, वो कीपा वाले लेक्चर में होगा तो वो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैम कितना हंट करना है असाइनमेंट के लिए, 30 प्रोडक्ट्स कर लें, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम होगा आप लोगों के पास। वर्चुअल फोन नंबर फाइनेंशियल इज फाइन फैम, मैंने खुद फाइनेटेल कभी यूज़ किया नहीं है तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकती। मैंने ओपन फोन, स्काइप, वाईकी, ये तीनों चीज़ें यूज़ की हैं। मैम फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट्स विद सोर्सिंग निकाल ली, क्या हम उसको सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एडमिन के ज़रिए लिंक शेयर करवा दूंगी हमारे फेसबुक ग्रुप की। अगर आपके पास प्रोडक्ट है आप वहाँ भी पोस्ट लगा सकती हैं, जो इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे बाय करेंगे लाजमी। प्रोडक्ट सेल करने का एक तरीका होता है, स्टैट्स आपके जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए बिल्कुल। Why can't we go if there is 3-4 FBA sellers? देखें अगर FBM सेलर ज़्यादा है उस पर, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है कि अगर उसमें समझें 20+ FBM सेलर्स हैं और सिर्फ 3-4 FBA सेलर्स हैं और वो भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ के साथ, तो यहाँ पे आपका compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये कि आप बिल्कुल न्यू सेलर होंगे, ना आपके पास कोई रिव्यूज़ हैं अकाउंट पे, ना कोई सेल्स हैं, तो आप कैसे compete करेंगे? क्या आपका ऐसा फैक्टर है जिस पे बाय बॉक्स आपके पास आएगा? अगर आप प्राइस कम कर देंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। शिपिंग टाइम एफबीए होगा आपका, वो अमेजोन डिसाइड करेगा कि शिपिंग टाइम क्या होना चाहिए। फिर चलें प्रोडक्ट कंडीशन पे हम आ जाते हैं, रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, रिव्यूज़ आपके ज़ीरो होंगे, इसमें भी आप चले गए, मार खा गए। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ हमें नहीं जाना है। अपनी सेफ्टी के लिए अपनी इन्वेंट्री बचाएं, अपना पैसा बचाएं।
क्या मैं मैप पॉलिसी वाले प्रोडक्ट में जाना चाहिए? अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है और मैप फॉलो करते हुए भी आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो बिल्कुल जाएं। We want to appreciate your initiative to initiate such uplifting drive to empower struggling ones. जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छा लगा कि इस वक्त 15 पार्टिसिपेंट्स हैं इस ग्रुप में। हमारे लास्ट सेशन में तो बिल्कुल ही कम थे। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स थे और मुझे वाकई बहुत बुरा लगा था कि इतने कम स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन अभी मैंने देखा है 15 है, यानी आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ अच्छा सीखा, इसलिए आप लोग आए, तो मैं आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। Which virtual phone number is fine for Amazon Wholesale? अच्छा, फ़ोन नंबर जब हम लोग कॉल वाले उसकी तरफ जाएंगे तो मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइडर का बता दूंगी। अगर आप लोग खुद से फ़ोन नंबर परचेज करेंगे तो फिर वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन तकरीबन 3000 to 4000 इतनी पड़ रही होती है, तो वो महंगा पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ सर्विस प्रोवाइडर का नंबर शेयर करवा दूंगी, आप लोग चाहें तो उनसे लो रेट्स पे मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, वो जब हम कॉल्स की तरफ जाएंगे तब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। एक क्वेश्चन है, एक मिनट। सोर्सिंग और ब्रांड अप्रूवल मतलब मैं आपका समझी नहीं। मैम फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट विद सोर्सिंग निकाली, क्या हम उसे सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सेल कर सकती हैं। अच्छा, उस पे उन्होंने पूछा है बरीडा ने कि सोर्सिंग या ब्रांड अप्रूवल। सोर्स सिंपली, सोर्स कोई भी हो सकती है, रिटेल हो सकती है, अगर तो उसकी सोर्स रिटेल वेबसाइट है तो वो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है। अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है उस प्रोडक्ट का, और या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी बात हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल है, तो वही आपकी सोर्स है, आप सेल कर सकते हैं बिल्कुल। पाकिस्तानी नंबर पर ओटीपी सेव क्यों नहीं होते? यूएसए का नंबर आपको चाहिए होता है अकाउंट के लिए, मार्केट प्लेस के लिए, अगर आप बना रहे हैं। पाकिस्तानी तो अभी अकाउंट भी बंद होने लग गए हैं। अमेजोन की पॉलिसीज होती हैं, अब ये हमें आइडिया नहीं होता है अमेजोन की ऐसी पॉलिसीज क्यों होती हैं, इतनी बायस्ड क्यों होती हैं। लोग बोलते हैं कि आप हमें ऑल ऑर्डर प्रोसीड करके दो, बट हमारे पास तो ये सब नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? क्या मतलब? वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन्हें मतलब पूरा ऑर्डर करके दें सप्लायर से या ब्रांड से जो आपके पास सोर्स है, आप यही पूछना चाह रही हैं? तो फिर आप उनसे डिटेल्स लें उनकी कंपनी की, और उन डिटेल्स के थ्रू आप बात करें डिस्ट्रीब्यूटर से और ब्रांड से, और उन्हें अप्रूवल लेके दें उनकी डिटेल्स पर। और इसके लिए आप चार्ज भी करें। प्रोडक्ट के लिए अगर आप देखें, सिंपल प्रोडक्ट आप सेल कर रही हैं, प्रोडक्ट की प्राइस अलग होगी। अगर आप ब्रांड अप्रूवल वाली प्रोडक्ट अप्रूवल के साथ उन्हें सेल कर रही हैं तो उसके लिए आपने चार्ज करना है। कैन वी ऑल्सो सेल? जी बिल्कुल सेल कर सकते हैं विदाउट सोर्सिंग भी, लेकिन उसके फिर पैसे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मैम डिस्ट्रीब्यूटर एंड ब्रांड किसी प्रोडक्ट की स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग भी पूरी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर पे भी लेक्चर आएगा इतने। अभी से आप लोगों को एक ही लेक्चर में सब करके दिखा दूं तो फिर पूरा महीना हम लोग क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता होगा। आज हमारा इंट्रो हुआ होलसेल का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनकी वेबसाइट को, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ब्रांड्स को कांटेक्ट करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी, क्लाइंट हंटिंग होगी, हर चीज़ पे लेक्चर होगा। क्या ब्रांड किसी लिस्टिंग पे अपने ऑफिशियल नेम से बैठा हुआ है, किसी अपने ऑफिशियल नेम से? कहाँ से सोर्स करेंगे? अलीबाबा से? नहीं नहीं नहीं, अलीबाबा से आप लोग सोर्स करते हैं पीएल में देखें, चाइना या कहीं और से कहीं कभी सोर्स नहीं करना। स्पेशली चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोगों ने सोर्सिंग नहीं करनी, इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन। आप लोगों ने सोर्स करना है यूएसए से करना है, ठीक है? जो मार्केट प्लेस आपकी, अगर आपकी मार्केट प्लेस यूएसए, आप यूएसए में सेल कर रहे हैं, तो आप लोग यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढें उस प्रोडक्ट के।
और ब्रांड के भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं तो जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं उसके ढूंढें। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो फिर आप यूके के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढें। अगर कोई ब्रांड अप्रूवल दे और वो प्रोडक्ट ब्रांड खुद भी अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए? अगर देखें उसकी बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है, यानी ब्रांड के पास ज़्यादा बाय बॉक्स नहीं जा रहा और ब्रांड डोमिनेंट नहीं है, बाकी सबके पास भी जा रहा है, बाकी सेलर्स के पास भी, तो फिर आप जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। लेकिन अगर ऐसा है कि 80% बाय बॉक्स ब्रांड के पास जा रहे हैं और बाकी सेलर्स को कुछ मिल नहीं रहा तो फिर फायदा नहीं है। स्पाई मेथड के थ्रू क्यों प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और उसकी सोर्सिंग रिटेलर से हो तो हम ओए की प्रोडक्ट्स कंसिडर करके सेल करते हैं जी। सेलर स्नाइपिंग या स्पाई मेथड से आपको इजीली इसे मिल जाती हैं, देखें, क्योंकि वो होते हैं न्यू सेलर। अब आप अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स खुद से सर्च करने बैठ जाएंगी तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और बरक्स इसके कि अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल गई है होलसेल की, आपने उसी की लिस्टिंग में देखा कि कोई न्यू सेलर है या 100 से ज़्यादा वाला भी आपको मिल रहा है, कोई मसला नहीं है, आप उसको भी सर्च कर सकती हैं। आपका मेन मकसद है प्रोडक्ट निकालना, आपको अच्छी प्रोडक्ट जिस जगह से मिल जाए, जिस तरीके से मिल जाए, वही तरीका आपके लिए बेस्ट है। और ये तरीका थोड़ा आसान होता है और टाइम कम लगता है। देखिए, आप लोगों के सामने सामने मैंने आप लोगों को 2 सेलर की स्नाइपिंग करके दिखाई है, या उनके स्टोर फ्रंट पे हम गए, हमने स्पाई किया, हमने चेक किया सब कुछ। तो ये तरीका थोड़ा आसान होता है। अगर आप कैटेगरी वाइज एक-एक कैटेगरी को छाँटती फिरेंगी, फिर उसमें ढूँढेंगी तो वो मैन्युअली मुश्किल हो जाएगा। वॉलमार्ट से प्रोडक्ट लेकर अमेज़न पे सेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आर्बिट्राज कहलाता है, लेकिन आर्बिट्राज पे भी मैंने अभी सुना है कि अमेज़न अकाउंट बंद कर रहा है, तो थोड़ा रिस्की है। कोशिश करें कि होलसेल के साथ ही जाएँ। ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्राइटेरिया वही होगा जो होलसेल का होगा। जी, बिल्कुल, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया सिमिलर ही रहेगा। मीन्स हमने प्रोडक्ट, 1 मिनट, हमने सिंपल प्रोडक्ट्स हंट कर दी और सोर्सिंग हमारे पास नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है, उसकी सेल अच्छी है, तो क्या वो भी सेल हो सकती है? अब ये देखें, ये आपके क्लाइंट पर डिपेंड करेगा। क्लाइंट कोई भी जिसको आप सेल कर रही हैं या कुछ भी, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसको सोर्स चाहिए, आपकी उससे सोर्स की डील हुई है, फिर तो आपको सोर्स ढूंढ के देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको सोर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपसे बाय तो कर लेंगे लेकिन प्राइस बहुत कम होगी। तो सोर्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रही हैं तो सोर्स नहीं होगी तो उस बंदे का तो फ़ायदा नहीं है ना। बिना सोर्स के तो वो खुद भी हंट कर सकता है। वो खरीदी आपसे इसलिए रहा है प्रोडक्ट के उसको हंट करने में टाइम ना लगे, उसकी सोर्स ढूंढने में टाइम ना लगे। वो सिंपली पैसे देके किसी से प्रोडक्ट खरीदे और उसको अपने अकाउंट पे टेस्ट करके और फिर उसकी इन्वेंट्री मंगवा ले। तो आपके पास प्रोडक्ट के साथ साथ अगर सोर्स हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। हाँ मैम, होप यू आर डूइंग वेल। अगर अमेजोन प्रोडक्ट स्टार्टिंग अगर अमेजोन स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनको सेल करने की इजाज़त नहीं देता तो उस सूरत में क्या किया जाए? अच्छा देखें, ये जो अकाउंट इज़ नॉट क्वालिफाई वाला इशू है, या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो एक अकाउंट पे अनगेटेड हैं, एक पे गेटेड है, ये वेरी करता है। सही है, अकाउंट हेल्थ पे डिपेंड करता है, अकाउंट कितना पुराना है उस पे डिपेंड करता है। अगर आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट पे एक प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है, मेरा अकाउंट पे ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट लिस्ट होगी। एक प्रोडक्ट है वो मेरे अकाउंट पे लिस्ट हो गई, ज़रूरी नहीं है वो आपके अकाउंट पे लिस्ट होगी। तो जब तक आपके पास सेलर सेंटर नहीं है, ये आप नहीं टेस्ट कर सकते। अगर आप किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं तो 50% आपने उन्हें सोर्स देने से पहले लेना है और आप लोगों ने टेस्ट करना है उनके अकाउंट पे। अक्सर क्या होता है कि कभी क्लाइंट्स भी झूठ बोल जाते हैं, कभी जो सेल कर रहे हैं वीएस हैं वो भी झूठ बोल जाते हैं। तो दोनों की सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि 50% की पहले आप डील करें, ऑनेस्ट रहें अपनी डीलिंग्स में। उनके अकाउंट पे प्रोडक्ट नहीं लग रही, आप उनकी पेमेंट वापस कर दें, सिंपल। ठीक है, उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके अकाउंट पे तो लग नहीं रही है प्रोडक्ट। टेस्ट आप करें। अब ऐसा भी नहीं है कि बिना पैसे दिए आप लोगों ने प्रोडक्ट किसी को नहीं देनी। 50% आप लोगों ने पहले लेना है, 50% उसके बाद।
अगर वो प्रोडक्ट नहीं क्वालिफ़ाई की उसके अकाउंट पे तो फिर आप उनके पैसे वापस कर दें। ज़रूरी नहीं है कि अमेज़न की कोई भी प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे नहीं लगेगी, कुछ लगेंगी, हो सकता है उनमें प्रॉफ़िट कम होगा, लेकिन आप चले जाएँ क्योंकि आपने अकाउंट की उस प्रोडक्ट के साथ चले जाएँ आई मीन क्योंकि अकाउंट की हेल्थ पे असर होगा, सेल्स आएँगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो शुरू-शुरू में आप कोशिश करें कि आपका फ़ोकस सेल्स पे हो, अगर आप होलसेल करना चाह रहे हैं, अकाउंट की हेल्थ अच्छी होती जाए, फिर आप प्रॉफ़िट की तरफ जाएँ। मैम प्लीज़ फ़ोन नंबर शेयर वाले का रेफ़रेंस शेयर कर दें, मुझे वर्चुअल यूएस नंबर लाज़मी चाहिए। ठीक है, मैं आज ग्रुप में शेयर करवा दूँगी और आप लोगों ने कॉन्टैक्ट उनसे करें तो उन्हें ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग एक ही वर्ष के स्टूडेंट्स हैं, अपना बैच बता दीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा वो डिस्काउंट दें। लाज़मी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा देना है खुद को। ऑनलाइन आर्बिट्राज लगे हैं। जी, आर्बिट्राज लीगल है लेकिन फ़िलहाल अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इस वक़्त आप लोग आर्बिट्राज के साथ जाएँ। न्यू सेलर आके प्रोडक्ट 2 मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, इससे कोई इश्यू तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास यूएसए का अकाउंट है तो आप बाकी जो नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं और अगर आपके पास यूके का अकाउंट है तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं। ये अमेज़न आपको देता है। अमेज़न की एक पॉलिसी है कि अगर आप यूरोप में हैं, आपको हर कंट्री के लिए अलग-अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैम ये ऑफ़िशियल व्हाट्सएप ग्रुप है या प्राइवेट? ये ऑफ़िशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आपके एडमिन्स मौजूद हैं, ठीक है? आप लोगों को हर चीज़ की अपडेट मिलती जाएगी, वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग मिलती जाएगी और क्लासेस की जो अपडेट हुआ करेगी, क्लास अगर डिले हो गई है या कैंसल हो गई है और क्लासेस का रिमाइंडर वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ दे दिया जाएगा। लेकिन जो आप लोगों के साथ चैट में लिंक शेयर की है किसी स्टूडेंट ने, वो आप लोगों का अपना प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप है। उसमें एडमिन्स वगैरह या हमारा कोई लेना-देना नहीं है। वो आप लोग अपने कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया है स्टूडेंट्स ने, तो उसमें आप लोग ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, ताकि आप लोग आपस में जॉइंट रहें, एक-दूसरे से डिस्कस कर सकें चीज़ें। मैम क्लाइंट्स अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस लेके भी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। मुश्किल है कि क्लाइंट आपको चाइल्ड एक्सेस देगा। आप ज़ूम पे ले लें क्लाइंट को, आप उसे कहें कि आप प्लीज़ मेरे सामने चेक कर लें। चाइल्ड एक्सेस देखें, अगर तो आप ये हैं, सारा काम उसका करके दे रहे हैं, तो वो आपको चाइल्ड एक्सेस दे देगा। लेकिन सिर्फ़ एक प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत मुश्किल है कि कोई क्लाइंट आपको चाइल्ड एक्सेस दे के, आप आओ और मेरे अकाउंट पे आके ये टेस्ट करो, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप वीए हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो ज़ाहिर है उसने चाइल्ड एक्सेस देनी ही देनी है। For how long you've been into Amazon audible exposure? अच्छा, मुझे होलसेल में हुए हैं 2-3 इयर्स लेकिन पीएल में और बाकी सब चीज़ों में भी एक्सपर्टीज़ है। मैंने स्टार्ट पीएल से किया था, कोर्सेज़ वगैरह सारे पीएल के किए थे, लेकिन उसके बाद की सारी सेल्फ लर्निंग है। अमेज़न के अलावा देखिए अमेज़न में होलसेल, प्राइवेट लेबल हो गया, आर्बिट्राज भी ये तीनों और इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट है और फेसबुक एड्स हैं, ये सारी चीज़ें, शॉपिफ़ाई है, ये भी एक्सपर्टीज़ है, तो किया हुआ तकरीबन मैंने सब कुछ है। मेरे अलावा आपको 2 मेंटोर्स और मिलेंगे, मैम निदा हैं, सरफ़ान हैं। कीपा के लिए ऑथेंटिक टूल प्रोवाइडर का बता दीजिए जिनसे मैंने लिया है। एक तो लॉगआउट का इशू है, दूसरा वो स्कैम बहुत कर रहे हैं, पेमेंट ले ली कीपा की सब्सक्रिप्शन नहीं प अच्छा ये पता है आजकल बहुत मसले हैं हमारे जो पिछले बैचेज़ थे उनके साथ हमने शेयर किया था, हमारी एक उनसे बात हुई थी, हमारे स्टूडेंट्स को वो डिस्काउंट पे देते थे। मसला ये है कि कीपा में जब से इश्यू आना शुरू हुआ है ना शेयरिंग बेसिस पे, तो उस वजह से फिर उन्होंने कीपा प्रोवाइड करना छोड़ दिया, वरना मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करवा देती। तो मैं ठीक है, मैं आज भी एडमिन से कह दूँगी कि हम जिनसे परचेज़ कर रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दें, लेकिन फिर उनकी मैं ये गारंटी नहीं दे सकती सर्विसेज़ वगैरह की या जो भी,
वो आप लोग अगर आपस में देख लें, किसी को पता है अच्छे टूल प्रोवाइडर का तो वो बता दें इनको, नहीं तो फिर मैं शेयर करवा दूंगी, लेकिन फिर वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं। ऑफिशियल ग्रुप का लिंक कहाँ है? ऑफिशियल ग्रुप में तो आप लोग ऐड होंगे ना, जहां से आप लोगों को आज जूम का लिंक मिला है। बरीरा, आपको जूम का लिंक ऑफिशियल ग्रुप से नहीं मिला? आपने जो अभी सेशन ज्वाइन किया है, ऑफिशियल ग्रुप वही है। और जो यहाँ पे मिर्ज़ा बिलाल बेग ने शेयर किया है, ये आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप है, आप लोगों का आपसी ग्रुप है। इसमें आप लोग खुद जो डिस्कस करना चाहें, इसमें हम ऐड नहीं होंगे। मेंटोर्स वैसे भी किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, एडमिन्स ऐड होते हैं, तो इसमें एडमिन ऐड नहीं होंगे। Who will give us authorization letter if we buy products from distributors? अगर आप देखें, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। अमेजोन सिंपली आपसे इनवॉइस मांगता है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अगर आपको चाहिए तो फिर वो आपको ब्रांड से लेना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स यूजुअली नहीं देते। अच्छा, 10 मिनट रह गए हमारी मीटिंग के, जल्दी जल्दी कोई भी सवाल है तो आप लोग शेयर करें। आई थिंक कोई न्यू होगा। मैं समझी नहीं आपकी बात बरीरा। आर यू और अदर पर्सन जी नहीं, फिलहाल नहीं। वन टू वन मेंटोरशिप या ओपन मीटिंग्स वगैरह नहीं होती हैं। हाँ, जो अगर कोर्स स्टूडेंट्स हैं तो उनकी मीटिंग्स हो जाती हैं मेंटोर्स के साथ, लेकिन इंटर्नशिप वगैरह या जो हमारे फ्री कोर्सेज हैं, इसमें मीटिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबको सबके साथ मीटिंग करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो फिर 1 ईयर मेंटोरशिप होती है, उनके साथ मीटिंग्स हो जाती हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई भी रह गया हो अगर? वर्चुअल यूएस फ़ोन नंबर लाजमी शेयर कर दीजिएगा जी। आप लोगों को जब आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी उसके साथ ही शेयर हो जाएगा, एडमिन शेयर कर देंगी, डोंट वरी। अगर आप देखें किसी से भी बाय कर रहे हैं, आप ब्रांड से बाय कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं, अव्वल तो अमेजोन को और कुछ चाहिए नहीं होता सिवाय इनवॉइसेस के। और अगर आपका कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई कस्टमर की तरफ से इशू नहीं आया, बैड रिव्यूज नहीं है, तो अमेजोन आपको तंग करेगा ही नहीं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑनेस्टी से अगर आप चल रहे हैं, ये भी सिर्फ इसलिए होती है कि अगर कोई कंप्लेंट आई, कोई नेगेटिव कमेंट वगैरह या कुछ भी रिव्यूज़ वगैरह कस्टमर की तरफ से आया, या तो आईपी कंप्लेंट आई, तो उस सूरत में आपको चाहिए होती हैं ये सारी चीज़ें। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप ब्रांड से बात कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी होता नहीं है, इनवॉइसेस काफ़ी हैं। इनवॉइसेस कॉपी पे नहीं, 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 बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी है, बिल्कुल ये नहीं करनी है कि आप कॉपी पेस्ट करके या नकली बनवा रहे हैं इनवॉइसेस, नहीं, ओरिजिनल होनी चाहिए। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है। उनसे ये लाजमी पूछना है कि क्या वो प्री इनवॉइसेस देते हैं। प्री इनवॉइसेस क्या होती हैं, यानी ऑर्डर करने से पहले अगर वो इनवॉइस दे दें आपको, तो फिर आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट पे अनगेट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप उस कैटेगरी को, आप उस प्रोडक्ट को, ब्रांड को अनगेट करवा सकते हैं फिर इनवॉइस से। इस इंटर्नशिप का क्या फ़ायदा होगा? मीन्स मैं 1 ईयर से इस फील्ड में हूँ, बट अभी तक कोई अच्छा रिजल्ट नहीं। एक क्लाइंट मिला था, 1 मंथ उनके साथ काम किया, $250 पर, बस उन्होंने काम डिले कर दिया, तो इससे हमें आगे क्लाइंट वगैरह भी मिलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोई अलग अपॉर्चुनिटी। देखें, क्लाइंट्स, अब मैं हर स्टूडेंट को ये वादा नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्लाइंट्स आप लोगों को भी दे रही होंगी, या आप लोग टीम में ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ। जो जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज होंगी, लाजमी होंगी। ठीक है, क्लाइंट वाली बात जहाँ तक है, तो अभी हमारा ये 6th बैच है। हमारे पास पिछले बैचेस में 1000 स्टूडेंट्स आते रहे हैं, इस बैच में भी हमारे पास तकरीबन तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इतने सारों को, आप मुझे बताएं, क्लाइंट्स कहाँ से ला के दूंगी? क्लाइंट्स वाली बात नहीं होती है। हाँ, आप लोग अगर अच्छे हैं इस चीज़ में तो इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी, और अगर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो आपको टीम में ज्वाइन करवा के या टीम्स बना दी जाएंगी, आप लोगों की मीटिंग्स करवा दी जाएंगी, ऐसा हो सकता है।
इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल में चेंज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। If brand says we don't allow any more seller on Amazon but you can buy products from distributors, इसका मतलब क्या है कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं देगा। अगर ब्रांड कोई एक्शन लेगा तो ब्रांड हेल्प नहीं करेगा। देखें, अगर ब्रांड आपको ये कह रहा है ना कि हम डायरेक्ट होलसेल नहीं कर रहे हैं, और वो आपको आपके जो उनके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है वो दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आप उन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करें, ब्रांड आपको नहीं तंग करेगा अमेजोन पे। अगर कभी आईपी कंप्लेंट आ भी जाती है तो फिर क्या आपके पास इनवॉइस होगी, और वो क्या किसकी होगी इनवॉइस? उनके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की होगी, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है। अगर ब्रांड ने आपको ये कह दिया ना कि हम खुद अलाउ नहीं करते हैं अमेजोन पे, लेकिन आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, तो ये ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ही तो है, आप लाजमी बात करें उनसे। 5 मिनट्स रह गए हैं हमारी मीटिंग के। अगर और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें प्लीज। अच्छा हाँ, हम लोग क्लासेस का आप लोग मुझे बताएं, मंडे और फ्राइडे ये सही टाइमिंग है आप लोगों के लिए? रखेंगे हम इसी टाइम पे, 9 बजे ही। वीकेंड पे मैं क्लासेस सिर्फ इसीलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि फिर काफ़ी स्टूडेंट्स को मसले होते हैं कि मैम वीकेंड पे सब बिजी होते हैं और ये वो। वीक डेज में ही हम रखेंगे, मंडे और फ्राइडे। 10 PM। 10 PM थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे दरमियान यहाँ फीमेल्स भी हैं, और कुछ ऐसी भी होंगी जिनको बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, जल्दी सोना है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो 10 बहुत ज़्यादा है। आप लोगों में से भी जो जॉब कर रहे होंगे, ऑफिस जाना होता है सबने, 9 PM मेरे ख्याल से ठीक है। 4 मिनट्स रहते हैं, और किसी का कोई सवाल जो रह गया हो तो लाजमी पूछ लें। इसके बाद आप लोगों की क्लास इसके बाद आप लोगों की क्लास, वैसे आज का सेशन ऐसा था तो नहीं कि मुश्किल हो और मैं आप लोगों को ज़्यादा गैप दूं। इसके बाद की क्लास हम देखते हैं सैटरडे को रख लें अगर। उसके बाद फिर हम मंडे टू फ्राइडे वाली टाइमिंग अपनी पे आ जाएंगे। बताएं आप लोग। और सैटरडे का जो होगा वो हमारा मेन लेक्चर ही होगा, क्योंकि अभी जो है वो हम कर चुके हैं अपनी मैनुअल हंटिंग। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आप लोगों को। एक लिस्टिंग पे ज़्यादातर अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों होते हैं मतलब? एक लिस्टिंग पे अकाउंट डीएक्टिवेट आईपी कंप्लेंट की वजह से हो सकते हैं, या तो फिर अगर तो आप सप्रेस होने की बात कर रही हैं, बल्कि आपने मेरे ख्याल अकाउंट डीएक्टिवेट होने का ही पूछा है, तो ये आईपी कंप्लेंट की वजह से ही हो रहे होते हैं ज़्यादातर। या तो फिर सोर्सिंग का मसला होता है, कहीं इधर उधर से सोर्स किया होता है। अमेजोन अकाउंट साइन अप वीडियो है आपके पास जो हेल्प कर सके अमेजोन अकाउंट साइन अप में? अ, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर हुई तो मैं सेंड करवा दूंगी, और अगर ना हुई तो फिर इंशाल्लाह इस पे आप लोगों को न्यू वीडियो आप अपलोड हो जाएगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, सैटरडे फाइन है, सही है, क्योंकि मैं चाह नहीं रही कि ये ज़्यादा डिले हो नेक्स्ट वाला लेक्चर। इतना मुश्किल आज का था नहीं कि आप लोगों को रिटेन करने में टाइम लगे, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। सैटरडे को रखेंगे हम, और फिर उसके बाद हम अपनी मंडे टू फ्राइडे वाली रूटीन पे आ जाएंगे। मंडे को आप लोगों का मेन लेक्चर हुआ करेगा, और फ्राइडे को आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट कंपनी बेस्ड। ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर इस वीक में बन जाए या नेक्स्ट वीक में, जैसे ही वीडियो, मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी हमारे चैनल पे ऐसी कोई वीडियो होगी। ये आप लोगों की फरमाइश पे ही बनेगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। सैटरडे तक असाइनमेंट सबमिट करवाना है, कोशिश करें करवा दें। 30 प्रोडक्ट्स कहे थे ना मैंने आपको, 2 दिन है आप लोगों के पास। 15 to 20 कर लें, कम कर लें, लेकिन चलें सैटरडे तक ही करवा दें सबमिट। स्टार्ट वाला लेक्चर नहीं दिया, आई वॉज लेट, आप वो शेयर कर दीजिएगा अभी जी। बिल्कुल, जिस दिन लेक्चर होता है उसी दिन ही आप लोगों के साथ शेयर हो जाया करेगा, डोंट वरी।
लेक्चर जैसे ही खत्म होगा अपलोड हो के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। प्लीज ऐड अस इन गूगल रूम क्लासरूम फॉर असाइनमेंट सबमिशन। जी ये भी हो जाएगा, आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम की भी असाइनमेंट वो शेयर हो जाएगी लिंक। फिक्र ना करें, ग्रुप में एडमिन है, सब कुछ होगा, आराम से होगा, टेंशन नहीं लें आप लोग। जिनका लेक्चर मिस हो गया था रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन अच्छा रिकॉर्डिंग का एक बात बता दूं, रिकॉर्डिंग का बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप लोग क्लास में आ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ रिकॉर्डिंग की उसमें बैठे हुए हैं कि सही है रिकॉर्डिंग आ जाएगी और सुन लेंगे। नहीं, क्लास में अटेंडेंस होनी चाहिए। क्लास में आप लोगों को ये फायदा होगा कि जिस तरह अब हमारा क्वेश्चन आंसर हो रहा है, आप लोगों के जो सवालात होंगे वो आप यहाँ पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे सकती हूँ। ये आप लोगों का ही फायदा है। मेरे पास तो चाहे 4 स्टूडेंट आए क्लास में, 5 स्टूडेंट आए, मैंने क्लास देनी ही देनी है। जो आ रहे हैं उनका फायदा है, रिकॉर्डिंग तो फिर आपको यूट्यूब पे ढेर सारी मिल जाएंगी, बेशुमार मिल जाएंगी। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं है, ख्याल रखिएगा।